देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड। पहले साइन ए और कॉस सी हमें फाइंड करना है और फिर साइन सी और कॉस सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फिगर बना लेंगे। तो फिगर में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने कुछ इस तरीके से इस फिगर को बना लिया है और यहाँ पर ये इसको मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया है। राइट एंगल एट बी, तो जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है वो बी पर है, तो मैंने यहाँ पर बी ही ले लिया था। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है। हमें इन सब की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए अगर हमें कभी भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो और उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो, तो सबसे पहला काम हम ये देख लेते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है उसकी तीनों की तीनों साइड्स हमें मालूम है या नहीं। अगर मालूम है तो आगे सॉल्व करेंगे, वरना सबसे पहले हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए सी हमें मालूम नहीं है, हम ए सी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए सी को निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ए सी है इन राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है इन ट्राइंगल ए बी सी में आप सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन होती है उसका स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, जो बेस है ए बी उसके स्क्वायर के और प्लस जो परपेंडिकुलर है यानी कि बी सी उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो जो ए सी है हमारे पास, ए सी तो हमें फाइंड करना है, ए बी हमारे पास कितना है 24 यानी इसका स्क्वायर और प्लस में बी सी हमारे पास कितना है, बी सी है 7 का स्क्वायर। तो ए सी की अगर हम बात करते हैं तो ए सी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49, तो ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 576 में जब 49 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर हम इसके सामने वाले के ऊपर रूट लगा सकते हैं। तो ए सी जब हम निकालेंगे तो 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। तो ए सी हमारे पास आ चुका है 25, ये कितना आ चुका है 25। अब जो हमें निकालना है हम उनको निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें निकालनी है वो निकालनी है साइन ए निकालना है पहले, उसके बाद निकालना है कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं। देखिए साइन ये जो साइन है इसको देख करके तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और एंगल ए को देख करके हम वैल्यू रखेंगे। एंगल ए को किस तरीके से देखेंगे, देखिए एंगल ए जो है वो यहाँ पर है, ये बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ए जिस एंगल की बात करते हैं, एंगल ए की बात हो रही है, वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वो तो कहलाता है बेस। उसके सामने वाला, उस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आया है तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी सी, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है हमेशा, यानी कि कितना आ जाएगा ये ए सी। तो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है 7 सेंटीमीटर, और ये जो ए सी है वो कितना है 25। ठीक है, तो ये आ चुका है साइन ए हमारे पास आ चुका है 7/25। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर कोस, जो कोस ए था उसको भी निकाल सकते हैं। कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी। जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना हुआ होता है वही बेस होता है, तो ए बी। और हाइपोटेनियस तो इसका है ही कितना, ए सी। तो ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ए बी हमारे पास है कितना 24, और ए सी हमारे पास कितना है 25। ठीक है, तो ये जो पहला वाला पोर्शन है ये तो निकल चुका है। अब हम सेकंड वाले को निकाल लेते हैं। सेकंड वाले को जब हम निकालेंगे तो सेकंड वाले में आ रहा था साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे साइन सी को। साइन का फॉर्मूला फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, मैंने बताया जिस एंगल की बात करते हैं। अब एंगल सी की बात हो रही है, पहले एंगल ए की बात हो रही थी। जब एंगल सी के लिए बात करेंगे
तो एंगल सी इस लाइन पर बना हुआ है, तो बेस तो इसके लिए BC हो जाएगा, और इसके सामने का जो इस एंगल के सामने की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी इस एंगल सी के लिए। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके लिए AB, और हाइपोटेनियस तो वही रहना है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी कि AC। तो AB कितना है हमारे पास 24, और AC हमारे पास कितना है 25। तो ये आ चुका है साइन सी। अब cos सी जब हम निकालेंगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जब हम इसका रखेंगे तो बेस की अगर हम बात करते हैं सी के लिए तो ये इस लाइन पर बना हुआ है, तो बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो AC है ही, तो BC कितना हो जाएगा 7, और AC कितना आ जाएगा हमारे पास 25। ये इसका आंसर आ जाएगा।